बड़ी खबर बीकानेर से मिल रही है। विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। कांग्रेस के दिग्गज नेता रामेश्वर लाल डूडी की धर्मपत्नी सुशीला देवी ने चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि नोखा की जनता का भाव हमारी तरफ है, जनता का मान सम्मान रखेंगे। कांग्रेस पार्टी टिकट के लिए तैयार तो मैं तैयार हूं, चुनावी रण में उतरने को सब हमारे साथ हैं। ये रिएक्शन उन्होंने दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधानसभा चुनावों के रण से जुड़ी ये बड़ी खबर। कांग्रेस के दिग्गज नेता है रामेश्वर लाल डूडी, उनकी वाइफ हैं, धर्मपत्नी है सुशीला देवी, और उन्होंने ये संकेत दिए हैं कि वो चुनाव लड़ सकती है। पार्टी अगर टिकट देती है तो वो चुनाव लड़ेंगी। उनका ये भी मानना है कि नोखा की जो जनता है वो इनके साथ है। जनता की इच्छा का मान सम्मान रखा जाएगा, सब उनके साथ है। ये दावा भी उन्होंने किया है। मान सम्मान करते हैं। नोखा की जनता का भाव है, अगर चुनाव लड़ाने के लिए तो हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। और सीएम साहब से भी उनके बात हुई थी, वो मिल के आए थे। सबका मनोबल, सबका भाव यही है कि नोखा से रामेश्वर जी डूडी की विशेष चुनाव लड़े। तो और सहयोगी रवि बिश्नोई इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रवि, क्या सार रहा इनसे पूरी बातचीत का? बिल्कुल स्वप्निल, सार इस बात का यही है कि रामेश्वर डूडी जो कि छत्रप हैं ग्रामीण राजनीति के और कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, इन दिनों बीमार हैं। उन्हें अटैक आया और उसके बाद से लगातार वो मैदानता में भर्ती हैं। फिलहाल अब कांग्रेस के पास संकट ये खड़ा हो गया कि इतने बड़े नेता जो कि एक जातिगत भी बहुत बड़ा आंकड़ा रखते हैं, तो साथ ही कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष पक्ष तक रहे हैं। पिछली बार वो चुनाव हार गए थे और इस बार नोखा में वो जमकर मेहनत कर रहे थे। जुलाई माह के अंदर कांग्रेस की एक बड़ी सभा नोखा के भीतर रामेश्वर डूडी करवाते हैं, जिसमें तमाम जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर गोविंद सिंह डोटासरा, सुखजिंदर सिंह रंधावा, और वहां हजारों की भीड़ जो है रामेश्वर डूडी ने जुटाई थी। उसी वक्त से लेकर अब तक रामेश्वर डूडी जिस तरह से बीमार हुए हैं तो कांग्रेस को खासा नुकसान उठाना पड़ा है। और अब कांग्रेस ऐसा चाहती है कि रामेश्वर डूडी के परिवार में ही किसी को टिकट दी जाए, क्योंकि रामेश्वर डूडी खुद अस्वस्थ है, चुनाव लड़ने में असमर्थ है। तो हो सकता है कि उनकी पत्नी या उनके बेटे जो है वो उनको चुनाव लड़वाया जाए। ये अब तक कयास थे, परंतु आज जिस तरह से समाचार प्लस पर ये रामेश्वर डूडी की धर्मपत्नी का बयान आया है, स्वप्निल, ये तय है कि वहां से कांग्रेस से नोखा का टिकट जो है वो सुशीला देवी को मिलने में अब कहीं कोई किंतु परंतु नहीं बचा है और रामेश्वर डूडी की धर्मपत्नी ही नोखा से कांग्रेस। और जिस तरह से रामेश्वर डूडी ने इलाके में अपनी फील्ड सेट की है, इस पर किसी को आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि मुझे नहीं लगता कि जिला इकाई किसी तरह के विरोध के बारे में सोचे। निश्चित रूप से किसी तरह के कोई विरोध रामेश्वर डूडी को लेकर नहीं है, क्योंकि वो अस्वस्थ हैं। और जब वो पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय थे, उस वक्त भी रामेश्वर डूडी न केवल नोखा बल्कि समुचे बीकानेर संभाग में बहुत सी सीटों को प्रभावित करते थे। और रामेश्वर डूडी के अस्वस्थ होने के बाद में उनके तमाम समर्थक निराश थे। न केवल नोखा बल्कि अन्य विधानसभा सीटों में भी निराशा देखी जा रही थी। और अब अगर रामेश्वर डूडी की धर्मपत्नी को कांग्रेस अपना कैंडिडेट बनाती है तो नोखा के भीतर उनके समर्थकों में एक उत्साह जैसी स्थिति भी होगी, तो साथ ही दूसरी सीटें जो है उनको साधने में भी कहीं न कहीं मदद कांग्रेस को मिल सकती है। जी, सियासत से आ रही खबरों के लिए कभी कभी कान तो सीधे पकड़े जा सकते हैं, लेकिन कभी कभी कान दूसरी तरफ से भी पकड़ा जाना चाहिए। इसलिए मैं हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूं। मान लीजिए टिकट नहीं दिया तो क्या? निश्चित रूप से बड़ा सवाल है ये। कांग्रेस के रामेश्वर डूडी परिवार को अगर टिकट नहीं मिलता है नोखा से, तो कांग्रेस एक उस बड़े जाट वोट बैंक पर जिस पर उसका हमेशा से दावा रहा है, उसको कहीं न कहीं खोने का डर है। और बीजेपी इस स्थिति को ग्रैब करने के लिए तैयार बैठी है। हालांकि बीजेपी से वहां बिहारी लाल बिश्नोई जो मौजूदा एमएलए हैं, उन्हीं का नाम सुर्खियों में सबसे आगे है कि उनको टिकट मिलेगी। और ऐसी स्थिति में अगर आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा स्वप्निल, कन्हैया लाल जंवर एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों की नजदीकियां उनसे बनी हुई है। हाल ही में वो जो पिछला विधानसभा चुनाव था, नोखा से जाकर बीकानेर पूर्व में इलेक्शन लड़े थे और रामेश्वर डूडी ही उनको लेके गए थे। पिछले 2-3 महीने से कन्हैया लाल जंवर नोखा के भीतर ही सक्रिय हैं और नोखा से ही चुनाव लड़ने का वो कई बार सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी उनकी काफी नजदीकी है और इसी के चलते हो सकता है कि रामेश्वर डूडी की अगर किसी परिवार में टिकट ये नहीं दी जाती है तो वहां कांग्रेस के पास दूसरा चेहरा कन्हैया लाल जंवर होंगे। परंतु उस स्थिति में
कांग्रेस को खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर ऐसा होता है तो बाकी की लेकिन जो उस सीटों स्थिति पर में जांच डूडी हो परिवार क्या उसका करेगा? आरोप। क्योंकि जितने कॉन्फिडेंटली सुशीला देवी कह रही हैं कि वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, ऐसी स्थिति में ये परिवार क्या कदम उठाता है वो भी तो देखना होगा। निश्चित रूप से इस परिवार की क्या आगे की व्यू रचना रहती है। वो सम्भ्रात परिवार है, वो इनकी पुश्तैनी राजनीति ये लोग करते आए हैं। जेठाराम डूडी जो कि रामेश्वर डूडी के पिता थे, वो भी बीकानेर के प्रधान रहे हैं, और इस स्थिति में अगर डूडी परिवार को टिकट वहां नहीं मिलता है तो ये बात कहीं न कहीं डूडी समर्थकों के गले नहीं उतरेगी, और उस स्थिति में नुकसान कांग्रेस को ही उठाना होगा। और ये सारी स्थितियां देखकर ऐसा लगता है, आज सुशीला देवी का बयान पहली बार आया है, किसी भी टीवी चैनल पर इनका पहला इंटरव्यू है, और इस इंटरव्यू के दौरान जब वो ग्रामीण परिवेश की महिला है, वो ये कह रही है कि उन्हें मुख्यमंत्री गहलोत से आश्वासन मिला है, नोखा की जनता उन्हें चाहती है, उनके प्रति आदर भाव सत्कार नोखा की जनता रखती है, तो कहीं न कहीं सिंपैथी कार्ड और साथ ही रामेश्वर डूडी का जो खुद का एक अपना वजूद है, उसको कहीं न कहीं एक धरातल पर अब लाने की कोशिश यहां पर हो रही है।